दुनिया के सबसे बर्फीले और गुमनाम कोने में एक ऐसी आसमानी शक्ति को गढ़ा जा रहा है जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती है और युद्ध की परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच की सीमा को मिटाने वाला एक दैत्य है। इसके जन्म की खबर ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों के कमांड सेंटरों में एक ऐसा डर पैदा कर दिया है जिसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। एक नए महास्तर का युग शुरू हो रहा है। इसके पहले कदमों की आहट से ही पुरानी सल्तनतें कांप उठती हैं। अंतरिक्ष का दैत्य अमेरिकी F-35 का शिकार करने रूस ने बनाया स्टार वॉर्स का फाइटर। मैक 5 की प्रलयंकारी रफ्तार अंतरिक्ष की सीमा से करेगा हमला। पुतिन का टर्मिनेटर दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देगा। क्या भारत करने वाला है कोई नई डील? दुनिया की नजरें भारत की तरफ। आखिर मोदी पुतिन के बीच क्या चल रहा है? दोस्तों, भूल जाएं राफेल और F-35 की बातें। ये भविष्य की उस जंग की कहानी है जिसकी पहली झलक आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक ऐसे आसमानी काल की गाथा है जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश मरा हुआ समझ बैठे थे, लेकिन वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है। इस खेल में रूस भले ही योद्धा हो, लेकिन असली बाजीगर भारत है जो पर्दे के पीछे से सारे सूत्र हिला रहा है। इस पूरी कहानी के हर पहलू को हम आज आपके सामने रखेंगे। आपके जो भी विचार हों कमेंट्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा और बने रहिएगा इस वीडियो पर अंत तक। अध्याय 1, राख से उठा तूफान, जब एक भूत हकीकत बना। ये कहानी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह शुरू होती है। दुनिया जब अपनी समस्याओं में उलझी थी तब 16 सितंबर 2025 को रूसी वायुसेना के एक पूर्व कमांडर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वाशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक के सैन्य गलियारों में सुनामी ला दी। उन्होंने ऐलान किया कि रूस का सबसे गुप्त और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BACK-DP यानी MiG-41 अपने अंतिम डिजाइन चरण को पार कर चुका है। सरल शब्दों में उस आसमानी शैतान का शरीर तैयार हो चुका था। MiG-31 जिसे दुनिया का सबसे तेज इंटरसेप्टर माना जाता था, उसी विरासत का प्रतीक था, लेकिन समय के साथ वो बूढ़ा हो गया। दुनिया ने सोचा मिग का युग समाप्त हो गया, लेकिन वे गलत थे। रूस चुपचाप अंधेरे में उसी बूढ़े शेर की आत्मा को एक नए और कहीं ज्यादा खौफनाक शरीर में ढाल रहा था। MiG-41 कोई अपग्रेड नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है। इसे एक ही मकसद के लिए बनाया गया है, अमेरिकी हवाई ताकत के घमंड F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का शिकार करना। F-35 की ताकत है उसका अदृश्य होना। MiG-41 को इसी भूत को पकड़ने वाले ओझा के रूप में डिजाइन किया गया था। अध्याय 2, एक दैत्य का शरीर विज्ञान जो इसे अजेय बनाता है। MiG-41 की क्षमताओं को समझाना किसी साइंस फिक्शन को जीने जैसा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भौतिकी के नियमों को उनकी चरम सीमा तक धकेलने की कहानी है। रफ्तार, समय को मात देने की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी रफ्तार मैक 4 से मैक 5 के बीच यानी लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत की सबसे तेज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रफ्तार भी इसी के आसपास है। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो एक बैलिस्टिक मिसाइल की गति से उड़ सकता है। ये इतनी तेज है कि आज की दुनिया की कोई भी एयर टू एयर मिसाइल इसका पीछा नहीं कर सकती। अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसकी तरफ आए तो ये उससे भी तेज भागकर अपनी जान बचा सकता है या उसका पीछा करके उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। इस गति पर हवा के घर्षण से विमान की सतह पर प्लाज्मा पैदा हो जाता है जिससे वो हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। इसे झेलने के लिए टाइटेनियम, निकल और कार्बन फाइबर के ऐसे गुप्त मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे पिघलने से बचाता है। ऊंचाई, बादलों के पार, अंतरिक्ष के द्वार पर MiG-41 की ऑपरेशनल ऊंचाई है 80,000 से 1,00,000 फीट। ये नियर स्पेस या अंतरिक्ष का किनारा है। इस ऊंचाई पर उड़ने का मतलब है कि ये दुनिया के हर एयर डिफेंस सिस्टम, हर लड़ाकू विमान की पहुंच से ऊपर होगा। ये वहां बैठकर पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है। इस ऊंचाई से ये न सिर्फ नीचे उड़ रहे F-35 या B-2 बॉम्बर जैसे विमानों पर हमला कर सकता है, बल्कि ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स को भी मार गिरा सकता है। यह एक ही मशीन में एक फाइटर जेट और एक एंटी सैटेलाइट वेपन दोनों की भूमिका निभाएगा। दिल और दिमाग, भविष्य की तकनीक, इस दैत्य को शक्ति देने के लिए एक बिल्कुल नए प्रकार का इंजन बनाया जा रहा है जो एक टर्बोजेट और रैम जेट का हाइब्रिड है।
ये कम ऊंचाई पर सामान्य जेट इंजन की तरह काम करेगा और अत्यधिक ऊंचाई और गति पर एक रैम जेट में बदल जाएगा। इसके अलावा इसे पायलट के साथ और बिना पायलट ड्रोन मोड के भी उड़ाया जा सकेगा। यानी ये एक आत्मघाती मिशन पर भी जा सकता है जहां इंसान को भेजने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।